आप किस पद पर हैं? सर मैं सीओ जिला पंचायत हूँ सीओ सर। जिला पंचायत हैं। आप आईएएस ऑफिसर हैं सर कि मैं डिप्टी कलेक्टर हैं? 2016 बैच का आईएएस। 16 बैच प्लीज के सर, आईएएस प्लीज। ऑफिसर हैं। ये जो कार्रवाई हुई थी ना प्लीज देवसर में, फिर जनपद पंचायत में और कहाँ कहाँ, सर। वो सब कार्रवाई इलीगल थी। चलिए अगर इनकी बात मान लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट बुलवा लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने लोग बैकडोर एंट्री हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सर हाँ हाँ सर बिल्कुल, सर बोलिए सर बोलिए, मेरा आराम से बोलिए, सब्मिशन है आराम से, सर। बगैर घबराए बोलिए प्लीज। 2000। आईएएस की पदवी दी गई है, इसको वापस लिया जाएगा। प्लीज ठीक है। प्लीज। इसी तरीके से इस ड्राइवर के साथ में जितनी इलीगैलिटी हुई थी, नहीं अरे आपके पूर्व के सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, कानून नहीं जानते थे, सब मान लिया, लेकिन आप तो कानून के हिसाब से काम करिए। कानून बताइए थोड़ा सा, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने दो दो एकेडमियां देखी हैं, राज्य प्रशासनिक अकादमी भी देखी, मसूरी की भी देखा है आप। माय लॉर्ड, जी। आपकी अनुमति, हाँ हाँ आपकी अनुमति से हाँ सर प्लीज फैक्ट बताइए, रखना चाहता हूँ सर। प्लीज बताइए। सर जो पिटिशनर है सर, इसको सर 19/9/97 को सर अस्थायी पद पर ड्राइवर जीप चालक के पद पर सर देवसर में रखा गया था सर। 1997 डेट बताएंगे प्लीज प्लीज। सर, 1997 सर। हाँ ठीक है। सर फिर इसके बाद सर इन्होंने सर जब नियमितीकरण के लिए पहल करी सर, उसमें सर ये माननीय उच्च न्यायालय ही आया सर, रिट पिटीशन 41/15/12 के माध्यम से सर आए सर। और उसमें सर माननीय न्यायालय ने 15/15 सर 14/15/12 सर, 41/15/12 सर। 41/15/12 जी। जी सर। सर उसमें माननीय न्यायालय ने सर जो आदेश किया सर, उसमें सर ने ऑर्डर डेटेड 27/6/12 में सर बहुत स्पष्ट ये कहा सर कि इस प्रकरण का निराकरण सर उमादेवी वाले मामले पे दिए गए जीएडी के निर्देश के अनुरूप होगा सर। जी। उसके लेकिन सर आगे बात ये हुई सर कि देवसर जनपद ने सर उसको सामान्य प्रशासन समिति में करके और फिर जिला पंचायत की स्थायी समिति से करके और संविलियन करने जैसी कार्यवाही करी। मेरा निवेदन यह है सर कि ये जो प्रक्रिया हुई थी सर, ये अधिकारिता विहीन थी सर। इस प्रकरण का निराकरण उमादेवी वाले आदेश के नहीं नहीं, जो जो कार्रवाई हुई थी सर। उसको कब निरस्त किया आपने? अ, ये जो कार्रवाई हुई थी ना जी सर। देवसर में, फिर जनपद पंचायत में और कहाँ कहाँ, सर वो सब कार्रवाई इलीगल थी। उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था, आपको सब मालूम है, तो आपने कब निरस्त किया उस कार्रवाई को? वेयर इज द ऑर्डर सेटिंग असाइड द अर्लियर प्रोसीडिंग्स? सर ऐसा कोई कोई भी प्रक्रिया नहीं। तो फिर आपके ऊपर आपके प्रेडिसेसर द्वारा पारित आदेश बंधनकारी हैं कि नहीं है? मतलब ये हो जाएगा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज जितने लॉ प्रेसिडेंट हैं, जितना भी कानून आज तक बना है इतने सालों में, उस सबको मैं एक स्ट्रोक ऑफ पेन से, बिगर यह बताए हुए कि कैसे वो जो है लागू नहीं होता प्रकरण के तथ्यों में, और बिगर उसको डिस्टिंग्विश किए हुए बोल दूं कि वो लागू नहीं होगा। तो जो भारत का जो है आज 150 साल से ऊपर का जो इतिहास है, न्यायिक इतिहास है, कोडिफाइड इतिहास है, हाई कोर्ट्स वर मेड इन द 19th सेंचुरी है, वो सब एक पेन ऑफ स्ट्रोक ऑफ पेन से खत्म हो जाएगा। निवेदन साहब इनका ये था कि सर पिटिशनर इज बैकडोर एंट्री। अरे बिल्कुल ठीक है, बैकडोर, सभी तो बैकडोर एंट्री हैं, इनसे पूछे ये कैसे आए थे। ये गलत कहता। नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, सभी बैकडोर एंट्री है यहाँ पर। तो आपका आदर्श शासन में जितने आपने डेलीवेजर भर्ती किए हुए हैं, इसीलिए तो उमा देवी आया, इसीलिए तो उन्होंने इलीगल और इरेगुलर अपॉइंटमेंट की बात कही, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो है आपने कितने लोग। चलिए अगर इनकी बात मान लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट बुलवा लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने लोग बैकडोर एंट्री हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। Sir, my Your last date of hearing, Amal you submission, after reading the resolution which have been passed for affirming the order. You ask the authorities that how, when it has been approved by the board, how can they turn back? वही तो पूछ रहे हैं इनसे, थोड़ा बताएं तो। सर हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से, बगैर घबराए बोलिए प्लीज। 2003 में सर वाहन चालकों के सभी स्थायी और अस्थायी पद सर एबॉलिश किए जा चुके हैं सर। हाँ हाँ। इनको सर चूंकि ये क्लास 3 का पद है, तो किसी भी तरीके से सर उस संविलियन की प्रक्रिया से भी सर या कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, प्लीज लेकिन आपके पूर्व अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करके अनियमित जो भी कार्रवाई करी है, या अन्य किसी प्रयोजन से या दबाव में आके कार्रवाई की है, उसको निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होगी? अनलेस यू सेट इट असाइड। ठीक है। कल को एक, आप किस पद पर हैं? सर मैं सीओ जिला पंचायत हूँ सीओ सर। जिला पंचायत हैं। आप आईएएस ऑफिसर हैं सर कि मैं डिप्टी कलेक्टर हैं? 2016 बैच का आईएएस। 16 बैच के आईएएस ऑफिसर। प्रमोटी हैं, डायरेक्ट हैं? सर प्रमोशन। प्रमोशन से आए। कल को कोई आपका कह दे कि आपका डिप्टी कलेक्टर के पद पे जो अपॉइंटमेंट था वो इलीगल था, ठीक है, इसीलिए आप सीईओ जिला पंचायत का पद धारण करने के लिए ऑथराइज नहीं है, ठीक है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, तो बिगर इस बात को देखे हुए कि आपका अपॉइंटमेंट किसने किया था, कैसे हुआ था, उस अपॉइंटमेंट को सेटिसाइड किए हुए हम आपका आईएएस का नोटिफिकेशन रद्द कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं क्या, थोड़ा बताइएगा।
है। हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपने उस वक्त जो है, जब आप डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट हुए थे, तब किन परिस्थितियों में अपॉइंट हुए थे, और वेदर योर अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट एज डिप्टी कलेक्टर वाज लीगल और नॉट। ठीक है, इफ इट वाज इलीगल, प्रिज्यूमिंग फॉर अ मिनट, if it was illegal, प्लीज then we are required to set it aside. We means if the complaint is made to GAD, or now you are an IS officer, so you will be dealt by the Ministry of Personnel and, डेफिनेटली ठीक है, तो वो देखेंगे पहले, देखने के बाद में उचित कार्रवाई होगी। सब तो ये जो आपको जो ये IS की पदवी दी गई है, इसको वापस लिया जाएगा। Please. ठीक है, Please. इसी तरीके से इस ड्राइवर के साथ में जितनी इलीगैलिटी हुई थी, आपको वो रिजोल्यूशन निरस्त कराना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके लिए इसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, सो काइंड और जब तक आप ये सब कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक का जो है ये आपके सारे आदेश इलीगल हैं। ठीक है, जरूर हाँ बताइए ना, अभी इनको पहले पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप निवेदन करिएगा। हाँ बताइए अब। माननीय न्यायालय, बस मेरा इतना ही सबमिशन था सर कि नहीं नहीं, अरे आपके पूर्व के सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, कानून नहीं जानते थे, सब मान लिया, लेकिन आप तो कानून के हिसाब से काम करिए। सर निश्चित सर, मैं इस प्रकरण में सर अभी जब 5 फरवरी को हाँ। ये प्रकरण में सर ने बुलाया, तभी मैं सूचित हो सका सर। 1 साल की अवधि में मेरे को इस प्रकरण के बारे में कभी कोई ऐसा आया पैरा 8 का रिप्लाई तो आपके पास से आया है, और उसमें आपने स्पष्ट कहा है कि एज पर रूल इनको वो किया गया था, जो रूल आपने रिलाई किया था अपने ऑर्डर में, उसको इन्होंने बेस माना है। पैरा 8 ऑफ देयर रिप्लाई, पैरा 8 ऑफ देयर रिप्लाई, एक सेकंड, एंड देयरफॉर दैट कॉन्ट्रडिक्शन वाज देयरफॉर योर लॉर्डशिप्स कॉल्ड। देयर रिप्लाई वाज फाइल्ड इन 2019। अरे अभी सर, सर मैंने सर अभी अभी कहाँ है वो? ये किया ना 19/2/2024 को, 19/2/24 को एफिडेविट जो आपने कॉल किया था। 56/2024। सर ये एफिडेविट सर सर ने मुझे सर इस बात के लिए निर्देशित किया था सर कि आप पैरा स्टेटस 8 क्या है देखेंगे सर। उसका, आप पैरा 8 पढ़े ना। that the answering respondent respectfully submits that the petitioner was initially appointed as daily wager and not in regular establishment. It is submitted that chief executive officer, being an appointing authority, can pass the order of absorption as per sub rule 4 of rule 7 of rules of 1999 as per the requirement of work, and there was no person who was available for the post of driver, and in compliance of the order of Honorable High Court passed in WP number 4115 of 2012 dated 27/6/2012, the order of absorption dated 31/12/13 has been passed after recommendation of General Administration Committee and approval of the Commissioner Panchayat Raj Bhopal. And thereafter, my lord, in para 12, they made a contrary statement. Therefore, your lordships called the officer to explain as to how there can be a contradiction. Once you have absorbed the person, how can he be treated as डेली वेजर, daily wager? समझाइएगा थोड़ा। सर मेरा निवेदन बस ये है सर कि माननीय नहीं न्यायालय नहीं, का निवेदन तो आपका सुन लिया, कानून बताइए थोड़ा सा। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने 2 एकेडमियां देखी हैं, राज्य प्रशासनिक अकादमी भी देखी, मसूरी की भी देखा है आप, पर आपने तो थोड़ा सा बताइए तो 12 कानून क्या 24 है, कानून क्या है इस बिंदु पे, क्या कानून पढ़ाया आपको 2 अकादमियों में? सर चूंकि दैनिक वेतन भोगी की सेवाएं थी सर, तो उसका निराकरण सर माननीय न्यायालय के जैसे आदेश रहे हैं सर, उसी तरीके से उसमें सर अगर नहीं किया किसी अथॉरिटी ने, जी तो आप आज क्या 10 साल 11 साल बाद उसको एक तरफा निरस्त कर सकते हैं कि आपको कानूनी रूप से नोटिस देना पड़ेगा? अच्छा, तो उस निरस्त कर दिया उसको आपने? हाँ सर, टर्मिनेट हुआ टर्मिनेट किसको टर्मिनेट कर दिया? सर नहीं, पिटिशन कहाँ है वो इंक्वायरी जिसमें यह बात आई है इंक्वायरी में कि आपका रेगुलर एब्जॉर्प्शन जो है वो गलत था? नहीं, सर 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 दैनिक वेतन भोगियों के लिए जो नियम थे सर, एग्जिस्टिंग रूल सर 13 के सर, एक उसके मिनट रुक जाइए लाला साहब। उसकी प्रक्रिया और उसमें सर जिस तरीके से भी कदाचरण वर्णित है सर, इसका कदाचरण है, इसने खुद अपने आप ऑर्डर पास कर लिया था कि आपके किसी पूर्ववर्ती अधिकारी ने आदेश पारित किया था? माननीय न्यायालय उसके दूसरे कंडक्ट पे बात हुई थी सर, स्थापना या कि उसकी संविलियन के ऊपर कोई भी बात नहीं थी तो सर। फिर जब तक स्थापना और संविलियन को आप निरस्त नहीं करेंगे, तब तक बाकी कंडक्ट से क्या हो जाएगा? सर उस लाइन पे सर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई तो है फिर सर। क्या करेंगे बताइएगा? सर उस संबंध में सर जो भी आवश्यक कार्रवाई है सर, या कि जो गलत हुआ है सर, उसके लिए मैं जरूर सर विभाग से सर रिक्वेस्ट कर तो सकता हूँ। कितना समय लगेगा आपको विभाग से कार्रवाई करने में? हाँ सर, सर 2 महीने तक सर। लिखिएगा श्री अनिल लाला। तब तक यू विल मेंटेन द स्टेटस को? सर अभी वो सेवा से बाहर हैं सर। अच्छा, आउट ऑफ सर जॉब है। 27/12/2016 से सर बाहर हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए। श्री सर, अनिल लाला, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट, along with श्री गजेंद्र सिंह, प्लीज सर। CEO जिला पंचायत सिंगरौली। श्री गजेंद्र सिंह submits that the proceedings of absorption of the petitioner were illegally carried out, full stop, on 19/7/1997
petitioner was appointed as a driver on daily wage basis. Full stop. In WP 4115/12, directions were given to consider case of the petitioner on the touchstone of the judgment of Supreme Court in Uma Devi. Full stop. Thereafter, instead of considering the case of the petitioner on the touchstone of the law laid down in case of Uma Devi, since post of driver, which is a class 3 post, was abolished and there was a ban on filling those posts, the order of absorption on the recommendation of the General Administrative Committee, which was approved by the state government, that is the Panchayat Raj, सर जी सर Commissioner Panchayat Raj Adhiniyam, are illegal and therefore petitioner was thrown out of the service. Next paragraph. It is submitted that 2 inquiries were conducted against the petitioner. However, it is admitted that no inquiry was conducted so to examine the correctness or otherwise of the absorption of the petitioner against a regular post. Full stop. He prays for and is granted 30 days time to bring on record all the proceedings starting from the day of his appointment till the date of his absorption and thereafter the inquiries which were conducted resulting in termination of his service on record. Full stop. Let necessary documents be filed within 30 days with clear pointing out that once the proceedings of absorption have attained finality and have not been set aside, then how the clock can be set in a reverse motion only at the request of and understanding of law by Shri Gajendra Singh, Chief Executive Officer, Jila Panchayat, Singrauli. List on. Those proceedings were seen by your lordships on the last date of hearing. ठीक है, इनको करने इनको सब लेके आने दीजिए इनको, जिससे कल को ये ना रहे कि कुछ लाने से छोड़ दिया गया है. लिस्ट आपने देखकर पिछली बार ऑर्डर हाँ, लिस्ट ऑन. आठ अप्रैल 2024. थैंक यू सर